सतना में 80 लाख के जेवर और 2.5 लाख रुपए नगद चोरी की शिकायत पर पुलिस का लापरवाही भरा रवैया। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा। राजनीतिक संरक्षण के कारण चोर खुलेआम घूम रहे, आखिरकार कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा पुलिस प्रशासन। सतना जिले के सभापुर थाना अंतर्गत ग्राम बडेरा खुर्द में 8 फरवरी 2026 की रात की हुई चोरी की घटना ने पीड़ित वीरेंद्र कुमार कुशवाहा की जिंदगी मुश्किल कर दी है। चोरों ने उनके घर से 80 लाख रुपए के जेवर और 2,50,000 रुपए नगद लूट लिए, लेकिन पुलिस की लापरवाही से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा। वीरेंद्र ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़े। सूत्रों का कहना है चोरों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी तो कोई भी कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई। ऐसे पे एक कहावत चरितार्थ हो रही है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पीड़ित वीरेंद्र ने कई बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर क्या कारण है कि कार्रवाई करने से पुलिस प्रशासन कतरा रही है। अब पुलिस प्रशासन का ये रवैया सवालों के घेरे में है। चोरों का हौसला बुलंद है। कुछ दिन पहले सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार गर्ग ने उन्हें थाने में पूरे दिन बैठाए रखा, फिर सीएम हेल्पलाइन कटवाने के नाम पर गाली गलौज कर भगा दिया। एसआई ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट वापस ले लो, अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सतना के कार्यालय में भी कई बार कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हताश वीरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें ईमानदारी और गरीबों के हितों की करते हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी आम आदमी की फरियाद नहीं सुनते। यह सब कागजों तक सीमित है। उद्घोष समय के लिए ऋषिकेश त्रिपाठी की जिला सतना मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मैं 8 फरवरी को बजरंग पैलेस बीरसिंहपुर में शादी के वास्ते आ गया था सपरिवार। तो वहाँ मैं 8 बजे आया और रात को जब 2:30 बजे वापस गया तब मेरे घर में चोरी हो गई थी। और चोरी होने के बाद मैंने रात को ही 112 में डायल करके 112 को डायल किया, तो वो आधी दूर तक गाड़ी आई और बोले कि गाड़ी ख़राब हो रही है, अब सुबह आके आप रिपोर्ट लिखा देना। जब मैं सुबह गया रिपोर्ट लिखाने तो फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखी और जांच में गए थे थाना से, लेकिन उस जांच की आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर मैं सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जो 20 मार्च को मेरे को थाने में बुला करके ज़बरदस्ती मतलब दबाव दे करके और सीएम हेल्पलाइन कटवा दी। लगभग कितने की चोरी हुई रही आपके यहाँ? लगभग नकदी और जेवरात ज्वेलरी मिला करके लगभग 80 लाख की चोरी। किसी को शक रहा आपको? शक रहा किसी के ऊपर? शक जिन लोगों पे 2 लोगों पे था, तो मैंने उनका नाम सहित रिपोर्ट में दर्ज कराया था और अब आगे उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन चोरी किया रहा? अब कौन चोरी किया ये तो अब मेरे को ना हो पता है कौन चोरी किया है। लगभग कितने की चोरी हुई रही? चोरी बताया तो लगभग 80 लाख की चोरी, नगद और ज्वेलरी मिला करके। जो मेरी मतलब पुरानी पैतृक संपत्ति थी, ज्वेलरी बाप दादा लोगों के ज़माने की और मेरी खुद की भी बनाई हुई थी। थाने रिपोर्ट किए रहे आपने? हाँ, वो तो मैं 9 तारीख को ही रिपोर्ट दर्ज करा दिया। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कर रहे हैं। हाँ। आज एसपी ऑफिस आए, किस लिए आए एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस आए थे, मतलब एप्लीकेशन दे के गया था एक बार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज आया था कि शायद कुछ। आप कितने चक्कर लगा चुके हैं आप? अभी तो मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी चोरी की मतलब जांच कर करके और जो भी साथी चोर हो उसे पकड़ा जाए, आगे कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की घटना क्या आपने जब वहाँ से पैलेस से आप आई, क्या देखी आपने? जब हम पैलेस से आए तो देखे कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, है ना? पूरा खुला पड़ा था, सब पूरा सब मतलब बिस्तर वगैरह सब निकाल के फेंक दिए और सब एक एक चीज निकाल के ले गए, कुछ भी नहीं बचा। क्या क्या चोरी हो गया? मेरा पूरा सामान, मेरे पहनने वाला सामान जो था और पूर्वजों का सामान जो था, मेरे माता पिता जो दिए थे हमें, सारा सामान चला गया।
कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, हम गरीब हैं। अच्छा, मतलब बना के जो भी बना के रखी थी ना। जी, जो मैं अपने से बना के रखी थी वो भी, जो मेरे माता पिता दिए थे वो भी, मतलब इस तरह से कंगाल कर दिए कि कुछ भी नहीं रह गया हम लोगों के पास। क्या क्या पुलिस वाले क्या कुछ बोले, मदद की? जी, अभी तक कुछ नहीं मदद किए कुछ हैं, कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं हुई कितने के है। समथिंग, कितने कितना गहना उना वगैरह क्या क्या रहा होगा? गहने में कान के कुंडल थे, बाली थी और झुमके थे हम्म, और मोहर थी, अच्छा। जो हमारी पुरानी थी, हाँ हाँ। जो मेरे मम्मी पापा लोगों ने दिया था। अच्छा। और मतलब अभी शादी किए थे उसमें भी मेरे को व्यवहार बहुत ज़्यादा मिला था, वो पूरा व्यवहार रखा हुआ था बच्चों का। अच्छा, बच्ची की। जी, पिछले साल वो अच्छा। पूरा सामान रखा हुआ था, हम्म, सब चला गया। अब क्या बताएं, 80 लाख का सामान था समझे। हम्म। तो आप लोग कार्यक्रम में थी, है ना? जी, कोई आता जाता था घर में पहले? घर में वैसे कोई नहीं आता जाता था। हम्म, अब हम 2 लोग रहते थे, मम्मी पापा, बच्चे तो रहते नहीं थे, अच्छा। इसलिए आना जाना ज़्यादा लोगों का नहीं रहता था। हम्म, अच्छा ना, आपने रिपोर्ट किया था नहीं? जी, तो कुछ लग रहा है आपको कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि कार्रवाई हो रही है। हम्म, 1 महीने हो गए, 1 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कार्रवाई हो रही है। क्या नाम बताइए अपना? ज्योति कुशवाहा।